This is an ABP Life podcast. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे आज़ादी के समय से ही, लेकिन खास तौर से पिछले एक दशक में या कहें कि पिछले 7-8 वर्षों में इन्होंने एक नई निचाई को छुआ है। एक अजीब तरह का ठंडापन इन रिश्तों में आया है। पाकिस्तान अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है। उसकी आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा उसे कमज़ोर बना रही हैं, लेकिन फिर भी वह भारत पर जब तक उंगली उठाने से बाज नहीं आता है। अभी हाल ही में वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से ये आरोप लगाया कि पाकिस्तान में घुसकर भारत की खुफिया एजेंसियां वहाँ के नागरिकों की हत्या कर रही हैं। मैं हूँ व्यालोक और इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे संचिता भट्टाचार्य जी से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया व्यालोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं आप जैसे विश्लेषक इमरान खान जो खुद अभी जेल में हैं, उनको कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं, उनका इस तरह का बयान देना किस तरह का संकेत है? कैसा लग रहा है? आप जैसे लोग क्या सोचते हैं इस पर? जी देखा जाए तो ये बोला जा सकता है कि इमरान खान का ये लास्ट क्राई है टू गैदर पब्लिक सपोर्ट। वो जनता से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, पर मैं ये बात उम्मीद नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो लास्ट जनरल इलेक्शंस जो हमने देखे हैं पाकिस्तान में, जो पिछले साल हुए हैं, उसमें एज एक्सपेक्टेड पीटीआई के लोगों को, जो कैंडिडेट्स थे, उनको एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने अपनी नॉमिनेशंस फाइल की, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और सरप्राइजिंगली और नॉट सरप्राइजिंगली 93 सीट्स मिले उन उम्मीदवारों को, जो कि देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट से ज्यादा है। पीपीपी को 73 सीट्स मिले हैं और जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट एफिलिएट्स थे उनको 93 सीट्स मिले हैं। तो एक तरफ से ये भी बोला जा सकता है कि जो जनता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन है पाकिस्तान में जो एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग इमरान खान, दे आर सपोर्टिंग पीटीआई, दे आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ इमरान खान। और ये बात हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, क्या मिलिट्री के साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टसल है, मिलिट्री के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज की टसल है, वो कोई नई बात नहीं है। वो शुरू से सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, सिंस द आई वुड से जब पहले जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, सदर जो थे लियाकत अली खान का जब मर्डर हुआ था लेट 50s में, ये तभी से ये चीज शुरू हो रही है। आयुब खान ने फिर पावर लिया, तभी से चल रही है। लेकिन इमरान खान के साथ जो चीज है, जो भुट्टो के साथ भी थी, पीपल जो आम जनता है पाकिस्तान की, उन्होंने भुट्टो को सपोर्ट किया था, उन्होंने भुट्टो को मैंडेट दिया था, जो इमरान खान के साथ भी हम दोबारा देख सकते हैं। जो लोगों का मैंडेट है, कई हद तक, बहुत हद तक ये बोला जा सकता है जो कॉमन पाकिस्तानी का मैंडेट है वो इमरान खान और उनकी डिफंक्ट पार्टी के साथ है। और रही बात इमरान खान की, तो अभी जो है वो ना कि ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडिया की तरफ से मारा जा रहा है, वो अपनी जान की भी फिक्र में बैठे हैं। उनको ये लग रहा है कि कभी भी किसी भी दिन पाकिस्तानी मिलिट्री उनको जान से मार देगी, तो उनके मन में भी ये डर है कि किसी भी दिन उनका खात्मा हो सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए भी वो ऐसे एक सनसनीखेज एक स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट एक्चुअली इज रिटन, उन्होंने एक कॉलम लिखा है यूके की डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में। सो इट इज इन हिज वर्ड्स, उन्होंने एक्चुअली लिखा है, वो अपनी जान की परवाह मतलब कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। उनको ये भी पता है कि एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो उनके साथ है। और रही बात किलिंग की, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का सिचुएशन हम सबको पता है कि किस हाल पे पाकिस्तान अभी है और किस सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है। और ये टारगेट किलिंग आप बोले, हाँ टेररिस्ट की टारगेट किलिंग हो रही है, पर ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। टेररिस्ट की टारगेट किलिंग हमेशा से पाकिस्तान में होती आ रही है, चाहे वो आप कराची ले लें, चाहे वो आप बलूचिस्तान ले लें, चाहे आप वो नॉर्दर्न कबायली इलाके ले लें, खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अचानक से एक साल में 20 या 25 टेररिस्ट मर गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है टारगेट किलिंग की। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी जो ये स्टांस लिया है इमरान खान ने, वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल लेवल पे है। ये उनका एक सॉर्ट ऑफ वॉर क्राई, लास्ट क्राई बोल सकते हैं, बोलते हैं ना फड़फड़ाने से पहले, मतलब मरने से पहले जुगनू फड़फड़ाता है। हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ हो, बिकॉज खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन और डोलड्रम्स में जाएगी और नीचे जाएगी। जी।
एक तो एक बड़ा ही संगीन आरोप उन्होंने अपने सेनाध्यक्ष पर भी मढ़ दिया है कि अगर उनको या उनकी पत्नी को कुछ होता है तो वो सेना से उनकी भिड़ंत तो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन जहां तक हमें पता है कि उनकी बहाली में भी सेना का ही हाथ था जी और जी सेना का ही आशीर्वाद था। फिर स्थितियां बिगड़ी और आज की डेट में ऐसा, वैसे भी पाकिस्तान में कहा जाता है कि 3 ए के बिना आप नहीं चल सकते हैं, और उसमें 2 ए आर्मी और अल्लाह है, हाँ तीसरा और अमेरिका है। अमेरिका, हाँ लेकिन अमेरिका तो अभी फिलहाल रूठा हुआ है, अल्लाह की कृपा दिख नहीं रही है, और आर्मी भी पाकिस्तान में इमरान खान से नाराज है और इतना संगीन आरोप उन्होंने मढ़ दिया है। संगीन आरोप तो नहीं कह सकते, ये हमेशा से रहा है। अगर आप नवाज शरीफ के टाइम पे देखें, बेनजीर भुट्टो के दौर को देखें, ये हमेशा से रहा है। अगर आप पब्लिक रैलीज देखें, इनके पब्लिक स्पीचेस देखें, चाहे वो नवाज शरीफ रहे हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो, उन्होंने हमेशा से आर्मी पे इल्जाम लगाए। इल्जाम तो नहीं मैं कहूंगी, वो उनका अपना एक पर्सनल डर था। कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आता है, वो डेफिनेटली अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आर्मी के आशीर्वाद से, जैसे आपने कहा, आर्मी के सरपरस्ती में ही आता है। लेकिन वो डरे भी रहते हैं कि कभी भी अगर आर्मी का हाथ हमारे सर से उठ जाए तो हम ना ही कुर्सी से जाएंगे बल्कि हम अपने जान से भी जाएंगे। अब बेनजीर भुट्टो का इतना एक दर्दनाक असैसिनेशन हुआ, उसमें कौन इन्वॉल्व था आज तक पता नहीं चला। कोई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुशर्रफ का हाथ था, किसी का कहना है तालिबान का हाथ था, किसी का कहना है कि मुशर्रफ और तालिबान ने मिलके किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी डाइड अ हॉरिबल डेथ, शी डाइड अ मिजरेबल डेथ। ये नवाज शरीफ इतने साल असाइलम में, इतने साल जलावतनी जो ये कहते हैं सऊदी अरेबिया में रहे, चलो वो जान से नहीं गए, लेकिन डीकैपेसिटेटेड तो हो गए ना नवाज शरीफ। 90s में जो नवाज शरीफ का पॉलिटिकल स्टैटर था, आज वो नहीं है। ही इज बेसिकली पैरटिंग व्हाटएवर द आर्मी इज टेलिंग हिम। वो तोते की तरह आर्मी की बात को ही बोले जा रहे हैं। तो ये जो अकेले बचे हैं इमरान खान, ये एक अकेले चैलेंजर अब बचे हैं आर्मी के लिए, अगर देखा जाए तो। बाकी सब तो आर्मी के फोल्ड में आ गए, वो जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, उनकी पार्टी हो, जरदारी के बेटे हो, एवरीबडी इज इन आर्मीज फोल्ड नाउ। सब आर्मी के अंदर आ गए हैं, मतलब छत्र छाया में आ गए हैं आर्मी के। बस यही एक बचे हैं जो दिन रात आर्मी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड से ये खुद भी बहुत डरे हुए हैं अपनी जान के लिए, अपनी खानदान की जान के लिए, अपने पार्टी वर्कर्स के लिए भी। तो ये तो एक, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अनहोनी चीज हो रही है पाकिस्तान में। इट्स जस्ट अ रिपीटेटिव थिंग। ये बस एक दोहराया जा रहा है जो हमेशा से पाकिस्तान में चलता आ रहा है। ये एक नेवर एंडिंग, आई वुड से, जब तक इनकी सिविल सोसाइटी स्ट्रांग नहीं होती, जब तक इनका वो पॉलिटिकल कल्चर कंट्री का स्ट्रांग नहीं होता, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी, और उन्होंने भारत पर जो आरोप लगाए हैं, पड़ोस में, ये आखिरी सवाल आपसे, पड़ोस में एक कमजोर देश का होना, खास तौर से जहां बहुत सारी मौत की फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे आतंकी संगठन वहां काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान की सीमा के साथ उसका बवाल चल रहा है, बलूचिस्तान में वही हाल है। भारत के नजरिए से कैसे देखते हैं आप जैसे विशेषज्ञ एक पाकिस्तान जो बेहद कमजोर, लुटा पिटा और कहें तो फेल्ड स्टेट होने की कगार पर है, उससे भारत को कैसे बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो फेल्ड स्टेट की आप बात कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से इंटरनेशनल स्कॉलर्स कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। वो बात सही है अपनी जगह पे, बट इंडिया को जो है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान की जो स्टेट है वो एक तरीके से चलती है, इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे तरीके से चलती है, और जो डीप स्टेट फैक्टर्स हैं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कुछ चीज डिसबैलेंस होती है, उसका कुछ ना कुछ असर इंडिया पे जरूर पड़ता है। और अब हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं, एक्चुअली हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं। इंडिया को बहुत सारे लेवल पे चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, और शायद हम लोग हैं भी, चाहे वो साइबर अटैक की लेवल पे हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी अनरेस्ट की लेवल पे हो, चाहे वो आई वोंट से कि अभी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के चांसेस हैं, या जो हमारे टेरर एक्टिविटीज डेफिनेटली बहुत कम हो गए हैं। विद टर्म्स टू कश्मीर में जो आपके इन्फिल्ट्रेशंस होते थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, ये मेरा मानना
रहना है, क्योंकि कभी भी अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की या हम थोड़े से भी चूके तो वो उसका असर हमारी सिक्योरिटी पे पड़ेगा, हमारी कंट्री पे पड़ेगा, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान का, मैंने पहले भी बहुत जगह ये चीज बोली है कि पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है, उनका जो रवैया है वो यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनको इस बात की परवाह नहीं कि उनके इंटरनल हालात कैसे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सीपेक में जो चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे अटैक हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं। कराची का अगर आप अभी देखें तो पिछले 3 महीनों में कराची की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आई है, 22,000 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हो गए। सो वी कैन से दैट कराची इज गोइंग बैक टू द 1990s। जो बदहवासी कराची में 1990 के दशक में थी वो फिर से शुरू हो रही है। तो पाकिस्तान के जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि हम अगर बर्बाद हो भी जाए लेकिन हम हिंदुस्तान को भी संग ले डूबेंगे जी। तो हमारी जो नीति होनी चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है एट एवरी पॉसिबल लेवल, वेदर इट इज मिलिट्री लेवल, वेदर इट इज इंटेलिजेंस लेवल, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप बोले अगर हम चाहे तो हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन पे भी आजकल बहुत ज्यादा हमें भी नजर देनी। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पुरकायस्ता है, ये न्यूज क्लिक वाले हैं, इनके साथ जो ये अभी डिटेंशन में है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि इनका कनेक्शन लश्कर तोयबा से भी दिल्ली पुलिस बोल रही है, सिमी से इनका जो ऑलरेडी एक डिफंक्ट है ऑर्गेनाइजेशन, इनसे बोल रही है। तो हम सबको पता है कि अगर लश्कर तोयबा है तो लश्कर तोयबा तो कहीं आसमान से टपका है नहीं, उसका डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। मैं विदाउट एनी प्रूफ किसी पे लांछन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की रिकॉर्ड्स अगर हम देखें उन चीजों को तो हमें पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस भी कोई आसमान से टपकी हुई चीजें नहीं बोल रही है। These are all fact based things. और अगर निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंस्टॉलेशन है ना, कुछ भी हो सकता है हमारी कंट्री में। हमने देखा कुछ नहीं तो कहीं पे आईईडी ब्लास्ट अभी जो हमारे तेलंगाना की साइड बैंगलोर में जो हुआ, तो अगर आप खींचेंगे इसका, जो इंडियन आईसीस भी हो जाए, दाइश हो जाए, इंडियन मुजाहिदीन हो जाए, सिमी हो जाए, लश्कर हो जाए, हरकतुल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका सेंट्रल नोडल पॉइंट जो कहते हैं वो तो जाके उसी तरफ पड़ता है ना। तो हमें बिल्कुल भी मतलब लैक्सिटी नहीं दिखानी है, हमें एकदम 100% हमेशा चौकन्ना रहना है। हम ये नहीं कह सकते अरे पाकिस्तान तो डूब रहा है, चलो अच्छा है हम देख लेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमें वो रवैया बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। हमें वी ऑलवेज हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.